अरेंजमेंट। एक जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को PQRS करके क्वेश्चन दिया रहेगा अरेंज करने के लिए, या आपको क्वेश्चन रहेगा ABCD करके अरेंज करने के लिए, जैसा भी रहेगा उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि क्वेश्चन को अरेंज करने का आपको तरीका बताएगा। देखिए क्वेश्चन को अरेंज करने का बोर्ड पर हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोग भी क्वेश्चन देखिएगा और हम आपको बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का कि क्योंकि लंबी छुट्टी है इसके पहले ये पार्ट हम आप लोगों को कंप्लीट कर दें। हो जाएगा क्या कि अब तो बचा तो कुछ है नहीं आप लोगों का, है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन और क्लोज पैसेज, ये दो चीज आपको बताएंगे, क्योंकि बीच में फिर एक लंबा गैप है आपका, फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसे उसके पहले हम आप लोगों को ये दोनों चीज करा देते हैं। छुटने के बाद, खुलने के बाद एक दो क्लासेज और आप लोग का एक सप्ताह क्लास लेकर के उसको समाप्त कर देंगे, है ना। अभी देखिए इसको रीअरेंज करना है आपको। सेंटेंस करना क्या है, ये आपको ABCD 4 सेंटेंस आपको दिया गया है। इस 4 सेंटेंस में लिखना है सेंटेंस। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा सब प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। CHSL 2018 शिफ्ट 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। करना क्या है, ये A, B, C और D, ये 4 आपके सेंटेंस दिए गए हैं और चारों सेंटेंस में, अच्छा प्रिपरेशन का PDF ऑनलाइन में नहीं डला है, ठीक है, आज हम डलवा देते हैं आपको। तो ये जो 4 ABCD है इसको पढ़ना है, और पढ़ करके आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि पहले कौन होगा सेंटेंस, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। चारों को ऐसा अरेंज करना है कि एक कहानी बन जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम अगर देखते हैं, हम बात अगर करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। एट दिस स्पीड, अब देखो स्टार्ट कर रहा है इस स्पीड से, तो स्पीड की चर्चा, इसका मतलब है कि कोई स्पीड की चर्चा हुई होगी तभी कह रहा एट दिस स्पीड, इसका मतलब कोई स्पीड की चर्चा पहले हुई होगी। इसका मतलब ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, क्या ये स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता है, यहां से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस स्पीड से, जब रॉकेट जल्द ही, कहता एट दिस स्पीड द रॉकेट सून अटेंडेड द हाइट ऑफ 190 माइल्स एबव द अर्थ, कहता इस स्पीड से रॉकेट तुरंत ही जमीन से 190 मील ऊंचाई की को प्राप्त कर गया। इस स्पीड से, कौन से स्पीड से नहीं पता है, इसका मतलब ये सेंटेंस पहला हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए दूसरा देखते हैं। एट 9 AM द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर विथ ए माइटी रोर, कहता है 9 बजे एक रॉकेट को उड़ाया गया, एक रॉकेट लिफ्ट किया, एक काफी जोर से शोर करते हुए, एकदम आवाज करते हुए एक रॉकेट हवा में गया। यहां से हो सकता है कहानी, बी से शुरू हो सकता है, तो बी यहां भी है, बी यहां भी है, ए है और सी है, तो ए तो कैंसिल हो गया, ए से स्टार्ट तो होगा नहीं, इसे ए तो आपका ऑमिट हो गया। सी से भी स्टार्ट करने का रहा, जब देखते हैं सी वाले। इट रोज स्मूथली, इट मतलब यह, स्मूथली पहले ऊपर की ओर गया। इट किसके लिए आया, रॉकेट के लिए, तो रॉकेट की पहले चर्चा करोगे तभी तो प्रोनाउन बनाओगे आप, यानी नाउन पहले प्रयोग करेंगे कि पहले प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, पहले नाउन प्रयोग करेंगे, तो इट का प्रयोग पहले तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है
कि बी भी, ये भी नहीं हो गया, तो ए और बी तो हमारा कैंसिल हो गया, बच गया सी और डी में। अब आपको देखना क्या है कि बी के साथ के बाद सी आएगा कि बी के बाद ए आएगा, बस इतना देख दोगे तो काम हो जाएगा। है ना बात? अगर हम इतना पकड़ लें कि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है। अब इसके बाद हमारा सी आएगा कि ए आएगा, अगर ये हम देख लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बी के साथ सी को मिला के देखते हैं। कहता है 9 बजे रॉकेट जो था लिफ्ट किया एयर में बहुत जोर से आवाज करते हुए। ठीक है, अब कहता है इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट। क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले वो ऊपर की ओर उठा, ऊपर ही जाएगा ना, तो इट किसके लिए आया है? रॉकेट के लिए। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकन टू ए स्पीड ऑफ 17,500 माइल। पहले तो ऊपर की ओर स्मूथली गया और उसके बाद तुरंत ही उसने 17,500 मील प्रति घंटे का स्पीड पकड़ लिया। आपको नहीं लग रहा है कि बी के बाद सी होना चाहिए? लग रहा है सर? अब बी के बाद ए को ही पढ़ लेते। एट 9 mm एट दिस स्पीड, तो स्पीड की पहले चर्चा करेगा तब ना, तो स्पीड की पहले चर्चा किया तब ए आएगा, यानी बी के बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो आंसर बेटा कौन बन गया बोलो? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? यही काम करना है, तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर होगा आंसर कि नहीं होगा? होगा आंसर, बिल्कुल सी नंबर आंसर होगा। तो इसलिए अब आपका इसमें सी नंबर आप लोग भी लगा लीजिए, सी नंबर आंसर को कर लीजिए। सेंटेंस अरेंजमेंट का भी सर पीडीएफ डलवा दीजिए ना। इसको पीडीएफ देखो तो डाला है कि नहीं? अभी डाला है, देख लो एक बार। हमने बोल दिया था अभी डालने के लिए, हो सकता है अभी डाला होगा, नहीं होगा तो अभी हम तुरंत दोनों का पीडीएफ आपको डलवा देते हैं। देख लीजिए, अभी बोर्ड पर देखना है, पीडीएफ की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलो अभी बोर्ड पर देखना है आपको, आंसर करते जाइएगा। चलो यहां आ जाओ, देखो अरेंज करना है हमको। चलो देखो तो इधर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए बी सी डी। अभी हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, आप लोग स्वयं देखिए, उसके बाद बात करते हैं। पहले स्वयं पढ़िए, आपके पास क्वेश्चन भी है, वहां भी आप देख सकते हैं, बोर्ड पर है वहां भी देख सकते हैं। आपको जहां देखना है देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देख करके अपने से आंसर करने का प्रयास कीजिए, फिर हम उसको आंसर पे आते हैं। आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। चलिए किसी ने कहा ए नंबर, सी नंबर, बी नंबर और सी नंबर कह रहे हैं आप। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको, फिर से देखते हैं। इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव्ड ए पुअर लिटिल गर्ल। कहता है इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी। तो कहानी यहां से शुरू हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, यानी कहानी ए से शुरू हो सकता है। अब आगे भी देख लेते हैं हम जरा, कहानी बी से शुरू। शी बाज, तो शी की चर्चा तो तब होगी ना जब गर्ल की बात आएगी, यानी बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है। फिर कहता है सो से तो कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता है, सो से तो कहानी शुरू नहीं हो सकती है। सो, देयरफॉर, बट, एंड, ये सब तो किसी के साथ जुड़ेगा, तो सो से भी नहीं शुरू हो सकता है। और हर फ्रेंड, तो ये हर किसके लिए आया? उसी गर्ल के लिए, यानी ए से ही शुरू हो सकता है। और ए वाला ऑप्शन कौन है? तो ये आपका गड़बड़ और ये भी आपका समाप्त। तो बच गया आपका बी नंबर और सी नंबर। तो चलो आप बी और सी के बारे में कह रहे थे, तो अब हम देखते हैं कि ए के बाद सी होगा कि ए के बाद डी होगा। ए के बाद डी होगा, देख लेते हैं। ए के बाद पहले हम सी को देखते हैं। अब कहता है सो सी वेंट टू ए कॉबलर। नहीं, कहता है गरीब लड़की रहती थी इसलिए वह एक कॉबलर के पास गई। ये क्या मतलब है? ये तो कोई तालमेल नहीं है। एक गरीब लड़की रहती थी गांव में। अब आगे कहता है टी नंबर को देखिए, हर फ्रेंड इनवाइटेड हर
टू कम टू हर बर्थडे पार्टी। उसकी दोस्त ने उसे अपने घर पर बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया, यानी डी नंबर होगा आपका। तो आंसर कौन हो गया? हो गया आंसर सी। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आंसर सी, गुंजन कुमार सही किए हो, आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। कॉबलर माने मोची, जो जूते बनाता है उसको मोची कहते हैं, उसको बोलते हैं कॉबलर। कॉबलर कहते हैं मोची को, जो जूते का काम करता है उसको मोची को कॉबलर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आगे आ जाते हैं। इसमें आपका PQRS ऐसा क्वेश्चन है। P है, Q है, R है और एक और है S भी होगा। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं तो S भी आपका आ जाएगा बोर्ड पे। देखिए PQRS 4 क्वेश्चन, ये भी आपको 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन, एक दिन ओलिवर ने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। स्नोमैन समझते हैं? जब आप कभी जहां बर्फ गिरता है ढेर सारा, तो वहां पर लोग कुछ कुछ अपना अपना बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं। स्नो बॉल, स्नोमैन, तो वही एक स्नो से मैन बनाया उसने। कहता द फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड टॉप हैट एंड मफलर। वो फैट स्नोमैन made a big snowman. The fat snowman wore an old top hat and a muffler. Now it looked very grand indeed, and Oliver's friend loved it. It was as big as him, but much fatter. अब बताओ कौन सा आंसर होगा? कहां से शुरू करें? पी से शुरू करें, कोई दिक्कत है? यानी ये आर और एस वाला हो गया कैंसिल, यानी ए और सी में से आप आंसर कीजिए। तो बोलो ए और सी में से आंसर कौन हो सकता है? पी के बाद एस होगा कि पी के बाद आर होगा? तो वंस ओलिवर मेड ए बिग स्नोमैन, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड। अब वो कैसा दिख रहा था? द फैट स्नोमैन वोर एन, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड एंड इंडीड एंड ओलिवर्स फ्रेंड लव्ड इट। इसलिए कहता है। उसके बाद कहता है द फैट स्नोमैन इट वॉज एज बिग एज हिम, तो हो जाएगा इस नंबर को लास्ट में होगा, इट वॉज एज फैट एज बिग। तो सी नंबर आंसर होगा ना? सी नंबर आपका आंसर, बिल्कुल सही किए हैं, सी नंबर ये आंसर होगा, बिल्कुल सही है। कविता, मुन्ना, मुन्ना बिल्कुल सही है, सी नंबर जो जो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ गए। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए। बट आफ्टर ए वाइल, क्या बट से शुरू हो सकता है? अच्छा, शुरू करना किस किस है? देखो तो ए बी डी, तो ए से शुरू तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि ये तो सी नंबर आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि बट से तो कहानी शुरू होगी नहीं। When we arrived in Bangkok, जब हम लोग बैंकॉक पहुंचे, we took a tour of city's famous Buddhist temples। फिर हम लोग वहां कहा गए? एक सिटी जो बुद्ध के लिए टेम्पल वहां फेमस था, उस शहर में गए। तो चलते हैं बी को रखते हैं, आओ आगे देखते हैं सी नंबर। हाउएवर, हाउएवर से शुरू होगा, यानी सी से तो है भी नहीं ऑप्शन में, इसलिए चलिए इसके मामला ही खत्म करते हैं। और डी नंबर देखिए, वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे। तो पहले आप जाइएगा वहां तब ना विजिट कीजिएगा। इसका मतलब है कि बी से शुरू होगा कि डी से शुरू होगा? तो यानी बी से शुरू होगा, बी से ना। तो बी वाला कौन है जी? बी वाला आपका बी ए बी डी, तो कौन होगा? बी के बाद डी होगा कि बी के बाद ए होगा? बी के बाद ए। When we arrived in Bangkok, we took a tour of city's famous Buddhist temples. We visited numerous temples that day.
but after a while they all began to blur in our mind. However, there was one temple. सी नंबर होगा उसके बाद. तो बी ए तो कौन हो जाएगा? बी डी ए सी नहीं, हाँ बी ए सी डी होगा, बिल्कुल बी ए सी डी होगा. कहता वेन वी अराइव इन बैंकॉक, उसके बाद कहता बट आफ्टर ए वाइल दे ऑल बिगैन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज. कहता है हम लोग सोचे कहां पहुंचेंगे, बैंकॉक जाएंगे, वहां बुद्धिस्ट का टेम्पल देखेंगे. कहता है तुरंत उसके बाद मेरे दिमाग में उसका बिल्कुल पिक्चर बनना शुरू हो गया. उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद सी नंबर आ जाएगा. हाउ एवर देयर वॉज वन टेम्पल, द टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा विच लेफ्ट एन indelible impression in our hearts and minds. We visited numerous temples that day. तो कौन हो गया आंसर आपका? ए नंबर, है ना. तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. आगे देखिए. चलिए 5वां नंबर को देखते हैं. 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग. 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए. We found both to be very quiet and subdued. We found both to be quiet and subdued. किस किस से स्टार्ट हो रहा है? ए से, बी से, सी से, डी से, सबसे स्टार्ट है. We found both to be very quiet and subdued. क्या यहां से स्टार्ट हो सकता है? We found, हम लोगों ने पाया. तो पहले हम लोग हैं कौन, इसके बारे में जान लेते हैं. आगे बी नंबर देखो. लेटर वेन वी बिकेम गुड फ्रेंड. कहता है बाद में जब हम लोग अच्छे मित्र बन गए. यहां से तो बात शुरू नहीं हो सकता है. द मेहराज वेयर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड. मेहरा, मेहरा जिसका टाइटल है, मेहरा की जो फैमिली है वो न्यू कमर्स थे, हमारे नेबरहुड थे, यानी हमारे पड़ोसी थे. ठीक है. मेहरा के परिवार क्या थे? हमारे पड़ोसी थे, है ना, हमारे पड़ोसी थे. माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीडेड एनी हेल्प. मेरी पत्नी और मैंने उनको एक दिन कहा कि अगर आपको कोई आवश्यकता होगी तो आप, नहीं होता है कभी कभी नया नया पड़ोसी आता है तो हम लोग उसको कहते हैं कोई दिक्कत होगी तो कहिएगा. इसका मतलब हो गया कि बी से शुरू हो सकता है? नहीं ना, ए से भी नहीं, बी से भी नहीं और डी से भी नहीं. तो शुरू किससे होगा? तो सी से शुरू कीजिए. और सी वाला आंसर कौन हो गया? हो गया आंसर, हो गया आंसर ए नंबर, क्योंकि इसी से शुरू होगा. क्योंकि द मेहराज वेयर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड. माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीडेड एनी हेल्प. मेरी वाइफ और मैंने उनसे कहा कोई जरूरत होगी तो कहिएगा. वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड. लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स दे टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रैगिक लॉस. ए नंबर आपका आंसर होगा. समझ में आ रहा है? पढ़े आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आप लोग फिर से देखिए जरा. देखिए. As he looked at them, क्या यहां से शुरू होगा कहानी? चलो, नहीं हो सकता है. तो ए वाला तो कैंसिल. ठीक है जी. और सी दो को पूछ रहा है तो संभावना सी की बढ़ जाती है. एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आ जाए तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और उसका डी से है तो अब आपको बी के बारे में सोचना ही नहीं है. अकबर ग्लांस्ड एट हिज कंट्रीज इन सर्च ऑफ एन आंसर. ये तो होगा ही नहीं. कोर्टियर्स, अकबर ने कोर्टियर्स को देखा
अपने प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए। वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स ए वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, यहां से शुरू हो सकता है कि नहीं? एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक बड़ा अद्भुत सा प्रश्न किया, हो सकता है ना? एक बड़ा अद्भुत प्रश्न किया, तो यही हो सकता है, यानी सी से होगा, तो ये भी गलत, तो सी से होगा। अब सी के बाद डी होगा कि सी के बाद ए होगा, देखते हैं। वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स ए वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक दिन बड़ा अद्भुत सा प्रश्न किया उसने। द कोर्टियर्स वेर डम्बफाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद कोर्टियर जो थे, सारे दरबारी लोग बिल्कुल क्या हो गया? डम्बफाउंडेड मतलब चुप हो गए। सारे लोग उसके प्रश्न को सुनकर क्या हो गए? चुप हो गए। तो बी के बाद कौन आएगा? डी, और डी के बाद क्या होगा? बी, और बी के बाद ए, तो हो गया आपका कौन सा? ए नंबर आंसर। तो ए नंबर आंसर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो पांचवा का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। छठा पर, अब चलते हैं आगे, छठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो देखो, इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय Pip meets an escaped convict in a graveyard in the opening scene। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। Great Expectation is a novel by Charles Dickens. The novel is set in Kent and London in the early 19th century. It depicts, डी से तो शुरू होगा नहीं क्योंकि इट से आया है, तो डी से शुरू होगा नहीं, तो डी वाला तो पहले कैंसिल हो कर दो। द नॉवेल इज सेट, कौन सा नॉवेल? पहले नॉवेल की बात करेंगे ना, तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा जी, यानी ये भी कैंसिल। अब बच गया ए और बी वाला। इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप, तो पहले नॉवेल की चर्चा होगी तब ना बात करेंगे, यानी बी से स्टार्ट करेंगे कि नहीं? तो बी से स्टार्ट कीजिएगा तो कौन हो जाएगा? तो हो गया डी नंबर आंसर, हो गया। तो डी नंबर आंसर कर लीजिए। द नॉवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी, तो डी से कर लीजिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद है इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय, नहीं सी नंबर है जी। द नॉवेल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन अर्ली 19th सेंचुरी। उसके बाद क्या हो जाएगा? डी नंबर। इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप, और उसके बाद पिप की चर्चा होगी। इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप मीट्स एंड एस्केप्ड कन्फ्लिक्ट इन ए ग्रेवयार्ड। क्लियर है? देख लो एक बार बढ़िया से, बन जाएगा ना? तो इसी तरह से आपका बनेगा। आगे देखते हैं कौन हो गया आंसर छठा का? 6 नंबर है नहीं ये, कौन सा नंबर? 7 है। हाँ, 7 का आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर। चलिए ठीक है, आगे देखिए। ध्यान इस बात का रखना है कि पहले नाउन की बात आएगी तभी उसके बाद उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। अरेंज कीजिए इसको, चलो तुम्हारे लिए दिए हैं, अरेंज करो। कौन होगा चौथा? चौथा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना नंबर लग रहा है, जरा देखिए क्या लग रहा है। अच्छा, ये तो सबको लग रहा होगा कि बी से शुरू होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो,
द सब्जेक्ट्स टॉट इन द गुरुकुल, तो पहले गुरुकुल की चर्चा होगी ना कि गुरुकुल में ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो पहले गुरुकुल की कुछ और चर्चा आएगी। यानी सेंटेंस ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ए तो ऑप्शन में है भी नहीं। बी देखते हैं अब आपका, इंडियन एजुकेशन हैज इट्स रूट्स इन एंशियंट एजेज। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसका रूट क्या है? बहुत पुराने एजेज से ही हमारे रूट है, यानी कहानी यहां से शुरू होगी। अब कहानी जब यहां से शुरू होगी तो ये डी को और सी, ए और सी को हटा दीजिए। अब बी के बाद सी होगा कि बी के बाद डी होगा, ये देखना है। अब देखते हैं, कहता इंडियन एजुकेशन हैज इट्स रूट इन एंशियंट एजेज। कहता इन दोज डेज द गुरुकुल सिस्टम वाज फॉलोड। कहता उन दिनों गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था। यानी पुराने समय में एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है। और इसके बाद बी के बाद कौन आ जाएगा? डी नंबर। उस समय गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, है ना। और उसके बाद कहता है द सब्जेक्ट्स टॉट इन द गुरुकुल वैरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। उस समय जो गुरुकुल में जो शिक्षा पाई जाती थी वो संस्कृत से लेकर मैथमेटिक्स सर सब शिक्षा प्राप्त करते थे। जबकि हाउ एवर दिस सिस्टम चेंज व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया। और क्या हो गया? जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, बहुत खूबसूरत सिस्टम था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। अंग्रेजों ने आकर के सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही उसने धराशायी किया, क्योंकि उसको पता था कि किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसके लैंग्वेज को बदल दो, उसकी भाषा बदलो, उसकी शिक्षा बदलो, तो वो गुलाम हो जाएगा। अंग्रेजों ने सिखाया हमें अंग्रेजी। आप आज विदेश नौकरी करने जाना चाहते हैं, अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत सारा अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ है और उसमें आपको काम करना है तो अंग्रेजी जानना है। लेकिन भारत की जितनी भी सिस्टम है, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सारी चीजें अगर हिंदी में काम करने लगे तो अंग्रेजी की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अपनी भाषा में काम करेंगे। हमको क्यों जरूरत है हिंदी का? क्यों अंग्रेजी की जरूरत है हमको? तो गुलाम बनाने के लिए जरूरी था और हम उसी आज भी ढो रहे हैं उसको। और अंग्रेजी बोल करके बड़े शान महसूस करते हैं। क्या किसी पार्टी वार्टी में जाओ, कहीं पर जाओ, कोई आदमी 5 लाइन अंग्रेजी बोल दे तो तेरे दिमाग में लगता है बहुत विद्वान है। अरे कुछ नहीं, जैसे हिंदी बोलते हो उसे अंग्रेजी बोल रहा है। ये तो केवल बोलने की बात है। आप हिंदी बढ़िया बोल सकते हो, वो हिंदी अच्छी नहीं बोलता है, हिंदी खराब बोलते हैं। आप बड़े हम अभिमान से कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, बड़े अभिमान से कहते हैं। मुझे अंग्रेजी आते हैं, बड़े बड़े अभिमान से कहते हैं अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती है। ये दोनों के लिए शर्म की बात है। हिंदी नहीं आना भी शर्म का बात है, और अंग्रेजी आना इसे बहुत शान की बात नहीं है। आती है तो ठीक बात है, एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं। इसलिए इसमें हो जाएगा डी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए 9 नंबर को देख लीजिए, सब लोग से बनेगा, बनना ही चाहिए। देखिए, दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। क्या यहां से स्टोरी स्टार्ट हो सकती है? बोलो। नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि दे कह रहा है। क्या कह रहा है? दे। अब बताओ जरा, जब दे कहेगा दे हैड कम फ्रॉम, तो दे किसके लिए आया नहीं पता है, यानी ए से तो शुरू तो होगा नहीं, ए वाला तो कैंसिल करो पहले, यानी बी से शुरू होगा, क्योंकि ए और बी दो ही ऑप्शन है। बी देखो, मेन टॉल एंड स्कीनी, शॉर्ट एंड फैट, गैदर्ड इन दुबई। कहता है आदमी लोग ऊंचे, दुबले पतले, शॉर्ट हाइट के, फैट,
सब दुबई में जमा हुए थे, सब दुबई में जमा हुए, सब लोग दुबई में जमा हुए। दे वे आर ऑल नेम्ड मोहम्मद। अच्छा नहीं, दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी, ऑफ द सिटी। वो क्या आए थे? दुनिया के अलग अलग देशों से आए थे, है ना, दुनिया के अलग अलग देशों से आए थे। लेकिन बी के बाद तो सी है ही नहीं जी, बी के बाद क्या आया? ए ना, तो बी के बाद डी और बी के बाद ए, तो ए आना चाहिए, ए नंबर हो गया। अलग अलग जगहों से आए थे, उसके बाद होगा डी नंबर। बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, लेकिन उस सब में एक चीज कॉमन था कि सबका नाम क्या था? मोहम्मद था। एक भारत में भी है मोहम्मद सिराज, अब मोहम्मद शमी, कहर भर पाए हुए हैं सब। और एक है बुमराह, कल तो जडेजा भी चला पूरा, 5 विकेट लिया। जो दुनिया के लिए शेर था, कल 83 पर ढेर था। नहीं, कल्पना भी क्या होगा साउथ अफ्रीका वाला कि ये इसकी बुरी स्थिति होगी। आया राम गया राम हो गया। कल का मैच देख करके जो भी टीम फाइनल खेलेगी उसका तो अभी से डर गया होगा। अच्छा, सबसे और भी विशेष बात यह है कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों दिन का जो तिथि है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दीपावली के दिन हमारा पर्व का दिन है, और एक दिन तो सूर्य भगवान का दिन है, क्या है, छठ का दिन है। और दोनों मैच हो कहां रहा है? गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां 1.25 लाख दर्शक बैठेगा। एक बार भारत माता की जय बोलेगा तो ड्रॉप कैच आता वो भी छोड़ देगा, ये सब नहीं छोड़ देगा, कैच दहशत में छोड़ देगा। एक तो गुजरात के नामे से सबको दहशत होता है। आई चौथा नंबर पर क्या लगता है, पाकिस्तान जाएगा कि न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड का रन रेट भी बढ़िया है, रन रेट बढ़िया है, उसका ज्यादा है। पाकिस्तान जाएगा तो मजा आएगा। पाकिस्तान चले जाए सेमीफाइनल में, और भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा, क्योंकि पहला का चौथा के साथ होगा, तो पाकिस्तान होगा। और फाइनल में भारत, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में हार ही जाएगा तो पाकिस्तान कहां से आएगा? पहला और चौथा, तो भारत का जो होगा फाइनल वो या तो ऑस्ट्रेलिया से होगा या तो साउथ अफ्रीका से होगा। साउथ अफ्रीका से होगा, साउथ अफ्रीका से होगा। तो इस बार 83 बनाया, इस बार 93 बनाएगा, और क्या करेगा, 93 बनाएगा, बहुत होगा तो। हालांकि साउथ अफ्रीका टीम है बहुत अच्छी, लेकिन लेकिन हमारा जो 5 बॉलर के सामने उसका कुछ चला उला नहीं। चलो एक और बताते हैं आप लोगों को, 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर, जरा क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टाइजिंग हार्ड शी होप्ड टू विन एन ओलंपिक मेडल समडे। कहता है बहुत अधिक हार्ड मेहनत करते हुए उसने आशा किया कि एक दिन तो वो ओलंपिक का मेडल तो जीत कर ही रहेगी। शी किसके लिए आया पता है? कह रहा है शी, तो पहले नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन की चर्चा होगी। तो चलो शी को हटाते हैं, यानी पहला नहीं होगा। एज शी स्टेप डाउन द स्लोप शी हैड ए टेरिबल एक्सीडेंट। स्पेड डाउन द स्लोप शी हैड ए टेरिबल एक्सीडेंट, छोड़ दो इसको भी। बट एज से भी शुरू नहीं होगा, बट से भी शुरू नहीं होगा। चलो यहां देखो, एन थॉम्पसन, यहीं से शुरू होगा क्योंकि नाम दे दिया उसने। वॉज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्काई रन बिफोर लंच। प्रैक्टिस स्काई रन बिफोर लंच,
तो डी नंबर होगा ना जान सर। तो डी वाला कौन कौन है, ए और सी। अब डी के बाद सी होगा कि डी के बाद ए होगा, जरा इसको बताओ जी तुम लोग, देखो जरा, सब लोग देख लो एक बार, कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, वाह वेरी गुड। एंड थॉमसन वॉज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्काई रन बिफोर लंच, प्रैक्टाइजिंग हार्ड शी होप टू विन ओलंपिक नीडेड, यानी डी के बाद ए और ए के बाद सी, बट शी डिड नॉट नो इट वुड बी हर लास्ट रन एवर, उसको नहीं पता था कि लास्ट रन एवर होगा। क्यों, एज शी स्पीड डाउन, क्योंकि जैसे उसने स्पीड किया है ना, द स्लोप शी हैड ए टेरिबल एक्सीडेंट, जब स्लोप पर उसने देर जब वो स्पीड किया तो उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो कौन हो गया आंसर नंबर सी नंबर आंसर। तो 10 तक मैंने बताया है। अगर एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बनेगा ना, बनेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को CHSL आए चाहे MTS रहे एग्जामिनेशन, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, यही आशा और उम्मीद रखिए आप, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। ये 10 क्वेश्चन कल कराएंगे और उसके बाद ये अब खत्म हो जाएगा कल, तो फिर हम परसों आप लोगों को सेंटेंस अरेंजमेंट का पार्ट कराएंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड।